हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स चैनल मैथ्स एंड नट्सल बाय महेश सेन। सो गाइज, एपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इन एन एपी देर आर 50 टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। ठीक है, फर्स्ट स्टेप से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सो देर आर 50 टर्म्स इन एपी। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू 50 गिवन है, ये सबको क्लियर हो गया होगा कि एन इज नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 50 ईयर। The first term, the sum of the first term is 210। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म मतलब S10 गिवन है यहाँ पे 210, ये हमने लिख दिया। S10 को यदि हम आगे बढ़ाए तो बेसिकली ये AP का फर्स्ट से 10 टर्म का सम है। तो SN का फार्मूला जो होता है 2/n, n/2 2a + n-1d, ये फार्मूला होता है SN का। तो हमें S10 दिया है, तो S10 का फार्मूला हम उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे कि S10 कितना है और उसकी वैल्यूज भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो S10 होगा यहाँ पे 10 बेसिकली 210 है तो 10/2 होगा इंटू 2a और n-1d मतलब यहाँ पे 9d हो जाएगा। 10 में से एक माइनस कर देते डायरेक्ट, इक्वल टू में 110। अब 10 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 2 2 5 10, तो 5 2a + 9d इज इक्वल्स टू 210। ठीक है, अब यदि हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 20, 1 इसको दिया, 5 2 10। सो 2a + 9d इज इक्वल टू 42, ये इक्वेशन नंबर 1 मिला। बेसिकली क्या करना है गाइस यहाँ पे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से हम सॉल्यूशन उसका लेके आते हैं और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मिलता है। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 के बाद में क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म इज 2565 है। देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म मतलब 1 से 50 तक टर्म्स है यहाँ पे। 1 से 50 में से लास्ट 15 टर्म्स का मतलब कहने का है कि 1 से 35 तक तो कोई नहीं है, 35 से आगे 36 37 इस टाइप से हम उनका सम क्या है 2565 है। मतलब यदि हम एपी की बात करें तो A1 से A50 तक एपी की टर्म्स है। A1 से A10 तक तो हमें इनका सम्स गिवन था। ठीक है, हम उसको उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसका सम तो हमें 210 गिवन है। लेकिन नेक्स्ट टर्म जो होगा, जैसे हम मान लें इसको कि A1 A2 A3 A35 तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, A35 के बाद जो लास्ट 15 टर्म्स है मतलब 36 से A36 A37 A38 से A50 तक के सम टर्म्स का सम 2565 है। मतलब A36 से A50 तक का सम गिवन है हमें। A से A10 तक गिवन है, A36 से A50 तक गिवन है, क्योंकि A35 तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लास्ट 15 टर्म्स मतलब जो 36 से चालू होता है उनका सम गिवन है 2565। ठीक है, अभी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये नहीं पता है। अब आपको वैसे बहुत इजीली है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, लेकिन फिर बता रहा हूँ 36 से यदि हम 37 38 यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देर आर 15 टर्म्स। ठीक है, क्योंकि 35 तक तो 35 हो जाएगा 1 से 35 तक, उसके बाद में 36 37 38 से 50 तक जाओगे तो देर आर 15 टर्म्स। ठीक है, यहाँ तक टोटल मतलब हमें टोटल 15 टर्म्स, लास्ट के 15 टर्म्स का सम, वही बेसिकली लास्ट 15 टर्म्स का सम हमें 2565 गिवन है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हुए, 15 टर्म्स हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन भी कि लास्ट 15 टर्म्स का सम ये मैं इसलिए इसी बात बता रहा हूँ क्योंकि ये यदि बच्चों को समझ में आ गया, ये यदि आपको समझ में आ गया तो बाकी सम्स बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है फाइंड दी एपी। एपी निकालने के लिए हमें ए और डी की जरूरत होगी। ए और डी के लिए आपका दिमाग चलना चाहिए कि ए और डी के लिए मुझे ए और डी के लिए दो इक्वेशन मिलेंगे और दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो ए और डी इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं दो इक्वेशन लाने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सम ऑफ द 15 टर्म्स बेसिकली लास्ट 15 टर्म्स का सम है 2565 मतलब 2565। तो अब यहाँ पर वापस हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम लगाएंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। बेसिकली यहाँ पर यदि हम SN का फार्मूला लगाएं तो n/2 होता है, लेकिन यहाँ S15 है तो 15/2 लिखेंगे। 15/2 2a और a यहाँ पे A36 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि A36 A37 A38 से A50 तक के सम निकालना है तो 2a a की जगह पे A36 है। ठीक है, और 15 टर्म्स से तो मैंने 14d लिख दिया और बाद में इज इक्वल टू में लिख दिया 2565। 15/2
इज ओके, 15/2 में कोई प्रॉब्लम नहीं। A36, अब आपको दिमाग चलना चाहिए, A36 को हम क्या लिखेंगे? जैसे मैंने बोला A36, A37, A38, ये क्या होगी? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, इस टाइप से 15 टर्म जाएंगे आपके, ठीक है। A50 तक एंड होगा। तो यहाँ पर A फर्स्ट टर्म होगा A36, A36 को जनरली लिखते हैं A+35D, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। ये कैसे आ गया आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि A36 को हम लिखेंगे A+35D, ठीक है। एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। तो 15/2 में कोई चेंज नहीं है, 2 ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन A36 को मैं लिख रहा हूँ A+35D, ठीक है। ये हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। 14D में नो चेंज, इज इक्वल टू में भी हम 2565 लिख देंगे एज इट इज। ये जो 2 दिख रहा है मुझे, ये देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ द सम्स। मैं 2 को उधर भेज रहा हूँ 2565 में, ठीक है। तो ये 2 इधर चले जाएगा, यहाँ पर बचेगा 15 एज इट इज। और बेसिकली यहाँ पर यदि 2 को भेजने के पहले मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। 2A+35 इंटू 2 इज 70D प्लस 14D। यदि मैं इसको भेज देता देयर इज नो प्रॉब्लम, वो भी आप ऐसा कर सकते हो। 2565 इज इक्वल टू में है, 2 को अब भेज देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2565 का मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं हम। 15 इंटू 2A 70 प्लस 14 इज 84, सो आई विल राइट हियर 84D हियर इज इक्वल टू में 2565 इंटू में 2, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसका रीजन ये 15 भी नीचे आके इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, बड़ा नंबर करके वापस हम कैंसिल करके छोटा नंबर लाते हैं, तो उसको छोटे ही रहने देते हैं। तो 2A+84D, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, 15 नीचे जा रहा है। 2565 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके डिवाइड बाय 15 कर देंगे। अब ये 15 क्या कर रहा है? मैंने फिर से बोला आपको कि 15 ये 2565 को 15 से कैंसिल कर सकते हैं। 15 1 15, 15 1 15, तो यहाँ 25 पे तो 1 हुआ, 10 इधर दिया तो 15 7 105, ये हो गया आपका 1 और 15 1 15, यस। तो 171 इंटू 2 करेंगे अब यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 बनने वाला है, 2A+84D इज इक्वल टू 171 इंटू 2, इट विल बी हियर, यस 171 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 14 4 और 2 342 इक्वेशन नंबर 2 बन गया अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। जब इक्वेशन 1 और 2 बने, यहाँ से उनको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग A और D आराम से निकाल सकते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन बन गया अब तो यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमें AP निकालना होता है तो A और D की जरूरत है, क्योंकि A में हर बार D प्लस करते जाते हो तो नेक्स्ट टर्म बनते जाते तो AP इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब इक्वेशन 1 और 2 को भी सॉल्व कर देते। तो 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस करूंगा, ऑब्वियसली 2 में 342 है राइट हैंड साइड, नंबर बड़ा है तो उसको पहले मैं ऊपर रखूंगा। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, बेसिकली 2A+84D इज इक्वल टू 342 लिखा हुआ है यहाँ पे। माइनस करूँगा तो अरे वाह, 2A+9D इज इक्वल टू 42 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। 42 माइनस करूँगा 342 से, तो ये माइनस पहले सबके साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस 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 2A कैंसिल हो गया 2A से, 84 में से 9 गया तो ये बता 75D, और 342 में से 42 गया तो 300। अब 300 को 75 से आई कैंसिल इजिली, ये बेसिकली 4 टाइम्स जाएगा, 75 4 300, ठीक है। तो D निकला है, मैंने फिर बोला था आपको A और D निकालना है, D निकल गया है, A और निकाल लेते हैं हम लोग। D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, वी जनरली राइट लाइक दिस। सो इक्वेशन 1 में जो आपका 2A+9D इक्वल टू 42 है, यहाँ पे रखते हैं हम D की वैल्यू 2A+9D, D इज 4, 9 4 36, तो 42 में से 36 माइनस कर देते हैं, बेसिकली 6 बचेगा, और 2A इज इक्वल टू यहाँ पर 6, तो A इक्वल टू 3 आ जाएगा। सम हो गया, क्यों? क्योंकि A इक्वल टू 3 आया, D इक्वल टू 4 आया, तो AP बनाना कितना इजी है, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस, कितना इजी था। जब 2 इक्वेशन बन गए थे तभी मैंने बोला था ये बहुत इजी पार्ट हो जाएगा। और AP बनाने का तरीका होता है, A 3 यहाँ पे है तो 3 लिख दिया, उसमें फिर 4 प्लस करेंगे तो 7, 7 में वापस 4 प्लस करेंगे 11, एंड सो ऑन, दिस काइंड ऑफ द AP इज रेडी, दिस इज योर आंसर। तो 3 7 11 एंड सो ऑन, इस टाइप से AP आप बनाते जाएंगे, ठीक है। I hope so you understood and there is no doubt after this. Thank you so much for watching the video. Bye bye.